Mr. Ravin Kotak. He is a businessman and living in New Zealand for the past decade. He will give us some insights to the above. To say in brief about Mr. Ravin Kotak, he has personally experienced the bliss of healthy lifestyle. Mr. Ravin Bhai is spreading the knowledge of the new diet system not only through seminars but also through YouTube channel called Ravin Kotak. थैंक यू संजय भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये काम बहुत कम लोग भगवान प्रेरणा करते हैं कि हम ऐसा कोई काम कर सके जिसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, सेल्फलेस। तो भगवान की जब कृपा होती है तब ये काम हो सकता है और ऐसी कृपा हमारे संजय भाई की हुई है। तभी वो निस्वार्थ भाव से पिछले 1 महीने से लगातार इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं और उसी के कारण आज हम सब यहाँ हैं। और मुझे एक अवसर मिला कि मैं भी इस कार्य में निमित्त बन जाऊं भगवान की कृपा से। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम संजय भाई और उनके पूरे परिवार और टीम के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। ऐसे ही भगवान उनको प्रेरणा देते रहे, ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। मुझे संजय भाई ने कहा कि रवि भाई कभी मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया नहीं है, मैंने जो कुछ किया है एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम किया है, तो ये तो किया ही नहीं है। तो सब परेशान है, बोले ये कैसे। लेकिन संजय भाई को अभी पता चल गया एंटरटेनमेंट होने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी हो। तो उन्होंने कहा कि पहले सभी को स्वस्थ बनाते हैं फिर एंटरटेनमेंट करते हैं ताकि 100% एंटरटेनमेंट हो सके। तो ये उनके पीछे ये कारण है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो और ये करने के बाद आप देखना एंटरटेनमेंट कितना अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले ये शुरुआत करूं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा मेरा अनुभव शेयर करूं आप लोग के साथ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बताऊंगा कि मैं कैसे यहाँ तक आया हूं और ये कैसी मेरी ये यात्रा रही है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि यह कहां से शुरुआत हुई थी। 12 अक्टूबर 2018 जिस दिन मेरी वाइफ अनीता का बर्थडे था और नवरात्रि का तीसरा दिन था और उसने कहा आज तो मेरा बर्थडे, आपको गरबा करना चाहिए। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैंने गरबा किया और कुछ ज्यादा ही खेल लिया मुझे लगा। घर गया, थोड़ा थकान महसूस हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ ज्यादा हुआ है। मैंने कहा चलो थकान उतारते हैं। मैं आराम कर रहा था। आधे घंटे में मेरी सांसें फूलने लगी और मुझे लगा कि मुझे क्या अस्थमा हो गया, क्या हो गया, पता नहीं चला मुझे कि क्या है ये। और इमीडिएटली मैंने बेटी को उठाने को कहा और कहा कि इमीडिएट तुम पहले एम्बुलेंस बुलाओ। तो उसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा वो सब बाद में सोचते हैं, पहले आप एम्बुलेंस बुलाओ, हम हॉस्पिटल दिए हो आते हैं। तो इस तरह बच्चे ने एम्बुलेंस वाले को बुला लिया। 15 मिनट में वहां तो सर्विस हमारे न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो ट्रैफिक में मैंने देखा है कहीं एम्बुलेंस अटक जाती है, लेकिन वहां तो प्रायोरिटी दी जाती है और 10 मिनट में तो एम्बुलेंस आ गई थी। आने के बाद उन्होंने पूरा सब कुछ चेक किया। बोले कहाँ कोई दर्द है। मैंने कहा कोई चेस्ट पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो ऐसा एहसास ही नहीं कि हार्ट अटैक होगा। लेकिन जब उसमें एक ट्रिपोनिन होता है ब्लड टेस्ट, अगर कोई साइंटिफिकली जानता है तो टेक्निकली उनको बहुत पता होगा। ट्रिपोनिन करीबन 12 के आसपास रहना चाहिए। तो वो कुछ 1200 हो गया था मेरा। तो कोई मसल कुछ डैमेज होती है तो ऐसा होता है बोला गया मुझे। तो उसके कारण जो है 1200 हुआ। तो इमीडिएट उन्होंने डिटेक्ट किया कि इट्स ए मैसिव अटैक और ब्लड प्रेशर 200 हो गया था मेरा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मैसिव अटैक है, इसको जो है आप इमीडिएट हम ले जाते हैं। और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा तब तक पता नहीं था कि ये हार्ट अटैक है। लगातार घर में एम्बुलेंस वाले पूछ रहे कोई दर्द है मुझे। मैंने कहा कोई दर्द नहीं है।
और मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, ऑकलैंड के हॉस्पिटल में। और वहाँ तो जो इन लोग टैक्स लेते हैं लेकिन जो सेवा देते हैं बहुत ही प्रशंसनीय है, जो कि यहाँ प्राइवेट में भी मिलना मुश्किल है। इतनी अच्छी सेवा वहाँ मिलती है हॉस्पिटल। तो वहाँ गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको 4 ब्लॉक इमीडिएट डालना होगा, 2 जो है बाद में डालेंगे, जो जरूरी नहीं है। मैंने कहा 2 करना है, आप ही को करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, करिए जो जरूरी है। स्टेंट डालेंगे, नहीं काम हुआ तो हार्ट ओपन हार्ट करेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जो होना है होगा, और क्या। आराम से मैं तो लेट गया, हाथ दे दिया और उन्होंने 2 स्टेंट डाल दिए मुझे। 4:30 बजे बाहर आया मैं। आते ही पहला शब्द मैंने अनीता को बताया कि जा, तुझे मैंने रिटर्न गिफ्ट दी। तो बोले पागल हो गया, ऐसे में भी मस्ती सुस्ती है। अब ये भगवान की लीला देखो, मेरे बर्थडे के दिन उसका ऑपरेशन हुआ था, वो ऑकलैंड हॉस्पिटल में थी। 2017 की बात है, 1 साल ही हुआ था। और उसके बर्थडे के दिन मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, तो मैंने कहा जा, तुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया। तो मतलब वो बोलने लगे ऐसे में भी आपको मस्ती लगती है। मैंने कहा भाई अब लाइफ है, वी नीड टू मूव ऑन, इसको लेके सर पे लेके घूमना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक माइंडसेट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। कोई भी बीमारी हो, हम लोग क्या साइंस के बड़े बड़े नाम से डर जाते हैं हॉस्पिटल वाले। हाँ, ये अब ये मैं हॉस्पिटल में लेटे लेटे बात कर रहा हूँ और वहां भी हंस रहा हूँ, हालांकि हंसी दिख नहीं रही है। यहाँ पे जो है, मैं जो है यहाँ पे इन लोग घर वालों के अलाउड नहीं था, तो 2nd 3rd डे बाहर तक छोड़ने आया था, तभी हंस रहा था, तो बच्ची ने फोटो निकाल ली। और लास्ट में जब बाहर आया तभी मैं बिल्कुल दिमाग में हावी नहीं होने दिया कि मुझे हार्ट अटैक आया है। और बाद में जो 2 का मैंने बोला था, उसने 1 स्टेंट डाला, 1 डिस्काउंट दे दिया। शायद 4 डालने वाले थे, लेकिन 4 की जगह 3 डाले। कोई दिवाली ऑफर होगी, 1 डिस्काउंट में कम आया है मुझे। तो 3 स्टेंट मेरे अंदर है आज की तारीख में, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। वो शरीर में है। तो मैं यही बोलूंगा कि सभी को बीमारी सभी को आती है, लेकिन हाउ यू टेक इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे हार्ट अटैक आया, 1 साल आदमी उठेगा नहीं, लेकिन आप बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, अब बॉडी को सर्विस तो लगेगी, ठीक है, आया, कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, ना कि मेरे को ये हो गया, वो हो गया, बोल के हम आधे वहीं लग जाए। तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, विल पावर भी उतना ही जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वापस अच्छा हो जाऊंगा। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज में हम विचलित हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि अरे यार मेरे को ये हो गया, वो हो गया, क्या कुछ भी नहीं हुआ। खाली आप जो है उसको ज्यादा दिल मत लो। जितना लोगे तो राई पहाड़ बन जाएगा, और कुछ नहीं लोगे तो पहाड़ जैसी बीमारी राई बन जाएगी। तो ये एक आपको सीखना है या समझना है, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जैसे आके भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने अनीता को बोला कि भाई हार्ट अटैक आया, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो बोले पागल हो गए, इसमें क्या अच्छा होगा। मैंने कहा वो भगवान को मानो, हमें क्या मानो, लेकिन कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो तब उसको भी समझ में आया मुझे, तो मैंने तो बोल तो दिया भरोसे पे भगवान के। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही चीज मैं लोगों की मदद में निमित्त बन जाऊंगा। तो भगवान को ये सेवा करानी होगी, इसलिए हार्ट अटैक दिया। मालूम कि यह आदमी सीधी तरह मानेगा नहीं, तो एक डोज दिया, और उसी के कारण मैं इस डाइट सिस्टम में पहुंचा था। तो कोई भी सिचुएशन में आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। कि पूरा माइंडसेट होता है कि हम कैसे लेते हैं माइंड को, कि हम ये नहीं करना चाहिए कि हमें ये हो गया, वो गया। हर चीज होती है लाइफ में, एक्सेप्ट। स्ट्रेस होता है ना, बोलते हैं ना स्ट्रेस कहां से आता है। स्ट्रेस का मूलभूत कारण क्या है कि कोई भी चीज आप एक्सेप्ट मत करो, स्ट्रेस बन जाएगा। चाहे इंसान हो, वेदर हो, या कुछ भी हो। बारिश हो रही, क्यों हो रही बोलो, स्ट्रेस हो जाएगा। हो रही, ठीक है, ये भी अच्छा है, एंजॉय करो उसको भी। हर चीज को एक्सेप्ट करो, लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। क्यों हुआ करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाओगे। तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति या आदमी
जब हम किसी सभी को अपना लेते हैं तो स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन हम जब नहीं अपनाते तब स्ट्रेस की शुरुआत होती है लाइफ में। तो यही कहूंगा कि मेरे अनुभव के आधार पे कि कोई भी चीज आए जिंदगी में, आप उसको अपनाइए, उसको एक्सेप्ट करिए, यही समझो कि इसमें भी कुछ भगवान ने अच्छा किया होगा। तो यही समझते हुए आप माइंडसेट पॉजिटिव रखिए और देखो आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, सेकंड एक्सपीरियंस बैक राइट। अब ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। पहले मैं यहां पे था, ये 93 केजीज था मैं, आज की तारीख में 76-78 के बीच रहता हूं। 16 किलो गिर गया 3 महीने में। अब जब मैं यहाँ पे आया, हॉस्पिटल से घर पे आया, अब 1 महीना रेस्ट था, डॉक्टर ने कहा भैया आराम करो, कुछ कर नहीं सकते हैं आप। तो मैंने कहा ठीक है। अब लोग विजिटर्स आते थे घर पे मिलने, हर कोई आता था, बताता था, मिलते थे, टाइम पास हो जाता था, मैं भी खुश होता था, चलो 2 बातें हो जाती। उसमें एक लड़की आई थी, छोटी सी, मतलब यंग है वो, और उसके हस्बैंड मिलने आए। तो उसने कहा कि अंकल क्यों ना आप मेरे अंकल वाला डाइट करो, जिससे आपकी ये सब तकलीफें दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, आप बताओ मुझे। तो उन्होंने मुझे एक वो डाइट प्लान समझाया थोड़ा बहुत, और कहा कि मेरे अंकल से आप बात करो। तो मैंने फिर इंडिया फोन किया, उनसे जाना, तो उन्होंने कहा रविंद्र भाई आप करो। तो उसमें एक स्टार्टर किट की जरूरत होती है, उन्होंने वो स्टार्टर किट भी दे दिया। वहाँ इंडिया से न्यूजीलैंड भेजा DHL में, जिसका पैसा आज तक उन्होंने नहीं लिया है, बोले ये मेरी सेवा है। वो स्टार्टर किट आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया। 38 डेज सिर्फ मैंने किया है, और मैं इंडिया आ रहा था 38 डेज के बाद, दिसंबर 28 के बाद, 28 डेट था, और मैं 1 को यहाँ आ रहा था इंडिया। तो मैंने कहा कि भाई इंडिया आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो डॉक्टर को कहा कि मेरा एक रिपोर्ट करना है। तो बोले 2 महीने में क्या रिपोर्ट करोगे, अभी तो आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं, इसमें क्या जरूरत है। तो मैंने कहा भाई मेरी खुशी के लिए कर दो, डॉक्टर पहचान के थे। तो बोले ठीक है आप ले लो, एक रिपोर्ट करवा लो। रिपोर्ट कराया तो क्या आया मैं बताता हूँ। पूरा 38 डेज में मेरा रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल। और मजे की बात क्या थी कि कोलेस्ट्रॉल की मैं दवाई खाता था शुरू में, तो उससे मुझे क्या है बहुत ज्यादा मसल पेन रहता था कि पूरी रात सो नहीं पाता, इतना मसल पेन था। और मुझे ये पता नहीं था कि ये दवाई के कारण मसल पेन है। जब मुझे वहाँ हार्ट पेशेंट के लिए वहाँ फिर क्लासेस करते हैं न्यूजीलैंड में, तो उसमें उन्होंने समझाया कि ये दवाई खाने से मसल पेन होता है। वहां से मुझे ये बात समझ आई, और मुझे लगा कि मेरे को गोली की वजह से मैं रोज रात सो नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसको बंद कर दिया, दवाई को बंद कर दिया, और ये 1 महीना ये डाइट सिस्टम को फॉलो किया। उसके बाद मेरा रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल हो गया, गोली भी नहीं खाई। कोलेस्ट्रॉल हालांकि मेरा 5.6 ही था, कोई बड़ा ज्यादा नहीं था। ये जो मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो चुका था, तभी घर पे आया था, तो वो तो, लेकिन गोलियां उसकी भी लगातार खा रहा था। तो ऐसे 8-10 गोलियां रोज की खाता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था खाना है। लेकिन जब डाइट किया, मैंने देखा पूरा रिपोर्ट नॉर्मल हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो छोड़ चुका था, धीरे धीरे एक गोली मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। अब आप देखोगे, ये अभी अक्टूबर का लेटेस्ट रिपोर्ट है मेरा, अभी अक्टूबर में गया। वो 38 डेज वाला तो मैंने अभी चेंज किया है उसको, वो कंप्लीट नॉर्मल था। उसके बाद ये रिपोर्ट और इम्प्रूव हो गया है मेरा। अब यहाँ पे मैं B12, जैसे कि हम वेजिटेरियन रहते हैं, तो B12 और आयरन की हमेशा कमी रहती है हमारे पास, लेकिन मेरा B12 बढ़ गया। अब यहाँ देखो ना, मैं B12 आपको बताऊं तो ये 430 हो गया मेरा, 270 पे था मैं, बगैर दवाई बगैर कोई इंजेक्शन बढ़ गया, जो कि रेयर होता है हमारे वेजिटेरियन में। B12 देखेंगे वो बढ़ गया, आयरन बढ़ गया मेरा
क्योंकि हमेशा हमारा कम होता है, लेकिन ये डाइट में इतनी कमाल की चीज़ है कि आयरन और B12 भी बढ़ गया मेरा। ना कोई दवाई ना कोई इंजेक्शन, लेकिन दोनों चीज़ें बढ़ गई। और कहीं भी लाल लाइन नहीं है, दिख नहीं रहा होगा दूर से, लेकिन लाल लाइन कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हैं। पूरा रिपोर्ट कंप्लीट नॉर्मल था। तो जब ये हुआ मुझे अनुभव, तो मुझे लगा कि मुझे और कुछ ज्यादा इसको समझना चाहिए डीपली। तो मैं इंडिया आ ही रहा था, तो इनके फाउंडर थे जिन्होंने रिसर्च किया, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा मुझे एक शिविर करना है, तो अगर आपकी कोई शिविर है, मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो अगर हो तो मैं उसमें आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख से है गुजरात में, आप आ जाओ। तो मैं 1 तारीख को इंडिया पहुंचा, 3 तारीख पहुंच गया शिविर में। चोटीला में थी शिविर, वहां पे गया। तो वहां पे जब गया शिविर में, ये जो शिविर के फोटो है, ये जो फाउंडर है श्री बीवी चौहान जी, बड़ा उन्होंने सम्मान करते हुए मुझे वहां पे आदर के साथ बुलाया और अच्छे से मुझे समझाया कि डाइट सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। वहां गया तो इतने सारे बीमार लोग, मुझे लगता मेरा हार्ट अटैक तो कोई काम का ही नहीं है। तो भारी भारी बीमारी लेके आए, कोई डायलिसिस, कोई ब्रेन स्ट्रोक, और ऐसे ऐसे जो चलने की स्थिति में भी नहीं थे। डायबिटीज तो सबसे मामूली है इनके लिए, 15 दिन महीने में तो ऐसे ही निकल जाता है। डायबिटीज जड़ से निकल जाता है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जड़ से बीमारी निकल जाती है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना अद्भुत प्रयोग है ये, तो क्यों ना हम इसको। तो मैंने जाने वक्त चौहान जी से कहा कि चौहान जी, आपने मुझे इतना कुछ दिया मार्गदर्शन, इतना कुछ समझाया, तो मुझे क्या देना है? तो बोले रविंद्र भाई, देना ही है कुछ, तो आप एक काम करिए, 10 लोग को ये प्रयोग बता देना, तो किसी का भला हो जाए। तो ये 10 लोग को आप बता दो। तो मैंने कहा भाई, भगवान की दया से मैं 23 साल से न्यूजीलैंड में हूँ, काफी लोग जानते हैं। मैंने कहा चौहान जी, मैं 2 जीरो ऐड कर सकता हूँ। तो बोले अरे ये करो तो सोने पे सुहागा है, आप जो है बिल्कुल करो, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी आपको सहयोग चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन आप करो। मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है डिसीज फ्री हो जाए, जो उनका मिशन है कि पूरे वर्ल्ड को हम डिसीज फ्री बनाए और सभी को स्वस्थ बनाए। और वो भी इतने अद्भुत मतलब सेवाभावी है, वो चाहते तो करोड़ोंपति बन सकते थे आज की तारीख में। क्योंकि यहाँ कई लोग मैंने देखे इंडिया में सिर्फ डायबिटीज मिटाने के 5 लाख रुपए लेते हैं, और लोग देते भी हैं। और ये भाई साहब डायबिटीज तो हजारों के क्या करोड़ों लोग के मिटाए होंगे, लेकिन कभी किसी से 1 पैसा नहीं लिया। तो उनका मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि बीवी चौहान जी, 1 मिनट बैठ जाना। हाँ, ये बोलना भूल गया मैं, रिपोर्ट के साथ साथ मेरे को ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर 25 साल से था, और गोलियां खाता था मैं। ये डाइट करने के बाद 3 महीने के बाद मैंने देखा मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। ये मेरी रीडिंग है 121/75 बगैर दवाई। जबकि दवाई खाता था तो 100/140 का ब्लड प्रेशर रहता था, और ये आज की तारीख में बगैर दवाई ये रहता है। तो आज पिछले 4-5 महीने से मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई भी छोड़ दी है, और मेरा ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल रहता है। तो ये अद्भुत प्रयोग है। हम समझते हैं कि आप जो है, अब साइंस क्या करता है, दवाई दे देता है जिंदगी भर, लेकिन कभी वो रोग से मुक्त नहीं करता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और डर है साइंस का कि गोली नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ये सब डराने की बात है, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। आपको आज भी ये लगता होगा आश्चर्य में जब ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी 1 महीना ये डाइट कर ले, कोई भी रोग जड़ से नहीं निकल गया तो मुझे बताना। कोई भी रोग, आपको क्या है मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन हर रोग बिल्कुल नाबूद हो जाएगा। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एनर्जी इतनी रहेगी
कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि यह इतनी एनर्जी आई कहां से। मैं 20 साल पहले अगर कोई मुझे 5 किलोमीटर चलाता था तो मैं गिर के बिखर जाता था, लेकिन आज की तारीख में कोई मेरे को आज 20 किलोमीटर बोलो मैं चल सकता हूँ, ये कोई असर नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे पाँव है ही नहीं। आप मुझे पूरा दिन ऐसा खड़ा रखो, कुछ नहीं होता है। ये अद्भुत है प्रयोग। अब ये क्या है, पहले हम उनके रिसर्च जिसने किया उनका हम इंट्रोडक्शन करते हैं, और उनका नाम है पीवी चौहान जी। ये जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो काम करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी, कई बीमारियों से जूझ रहे थे वो, कई बीमारियों से। एलोपैथी किया, होम्योपैथी किया, आयुर्वेद किया, प्राणायाम किया, योगा किया, सब कुछ कर चुके जो अवेलेबल था, लेकिन उनकी बीमारी कहीं भी मिटी नहीं। वो बड़े चिंतित हो गए, बोले क्या है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, हर नुस्खा आजमा चुका हूं, लेकिन मेरी बीमारी जाती नहीं है और मैं दिन पे दिन निर्बल होते जा रहा हूं। तो बड़े सोचने लगे। तो वो रामायण का भी अध्ययन करते थे, तो उन्होंने देखा कि राम जी ने जब वनवास गए तो क्या खाया। तब उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि राम जी फल फूल पे खाते थे, फल जो भी जंगल में और क्या मिलता है, और कभी रामायण में उल्लेख नहीं है कि वो कभी बीमार हो गए। तो बोले वो नेचर के साथ जुड़े, मतलब जो नेचर ने खाना दिया वो उसी के साथ जुड़े हुए। उन्होंने देखा कि पशु पक्षी कैसे जीते हैं, वो भी कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि वो सब नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। नेचर में क्या है, जैसे कि अब गाय सिर्फ घास खाती है, हाथी घास खाता है, शेर मांसाहारी है तो मांस खाएगा, पक्षी अनाज खाएगा, दालें खाएगा। तो सबका भगवान ने जो है एक नेचर में एक खाना बनाया है, तो उसी के साथ लोग जुड़ते हैं, खाते हैं। लेकिन हम मनुष्य ने हर चीज खाना शुरू कर दिया। पक्षी के दालें भी हमने खाई, अनाज भी उनका खाया, मांस भी खाते हैं कुछ लोग। जो नहीं खाने की चीज हम सब कुछ खाते हैं, तभी जाके ये तकलीफ होती है। ये चीज उनको समझ में आ गई, तो उन्होंने फल वगैरह खाना शुरू कर दिया। फल, वेजिटेबल्स, रॉ फूड खाना शुरू किया। जैसे खाने लगे उनको फर्क महसूस होने लगा, उनकी बीमारी कम होने लगी। जैसे वो कम होने लगी, अब उनको ये प्रश्न आ गया कि कम तो हुई, कितनी मात्रा में कम करूं या खाऊं जिससे मुझे फायदा हो, क्योंकि कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए वो भी समझना था। 9 साल उन्होंने प्रयोग किए अपने आप पे। लोग जानवर पे करते हैं, वो खुद पे करते थे। ये उनकी भावना बताती है। खुद पे उन्होंने अनुभव किए, टेस्ट करते रहे कि ये खाने से मुझे ऐसा लगा, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। वो करते 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 उनको 9 साल हो गए ये बात समझने में कि 9 इयर्स में उन्होंने ये पाया कि ये न्यू डाइट सिस्टम किसी को भी अगर इस तरह फॉलो किए तो कोई भी रोग नाबूद कर सकता है। तो उन्होंने 93 में न्यू डाइट सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च किया। अपने परिवारजनों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सभी स्वस्थ हो गए, सभी को फायदा हुआ। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी धन्यवाद करें। इतनी बड़ी मानव सेवा वो लेके बैठे हैं। आज करोड़ों लोग, उनके 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, और विदेशों में भी करते हैं। हम जैसे साधक के द्वारा भी वो फैलते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा है मानव सेवा। और नेक्स्ट